ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो पितृपक्ष को समर्पित है। पितृपक्ष में क्या सावधानियां हैं, पितृपक्ष में कौन श्राद्ध कर सकता है, श्राद्ध करने की विधि क्या है, इस विषय में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य पितृपक्ष में गीता के पाठ का जो महत्व है उसको बताना है। गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय, जिसको ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं, वो मुख्य रूप से इसका पाठ श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता है। 7वां अध्याय का पाठ करने की विधि इस प्रकार है। जैसे कि आप जानते हैं 29 तारीख से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, तो ये 14 तारीख तक रहेंगे। श्राद्ध करने की विधि ये है कि जब आप गीता का पाठ करते हैं तो आप पाठ करते समय भगवान के मंदिर के सामने बैठें और इस ध्यान लगाएं कि जिस पितृ को आप समर्पित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, उस पाठ को आप ऐसा अनुभव करें, इस तरह से अपने मन में भाव लाएं कि वो ये जो आप पाठ कर रहे हैं इस तरह से पाठ करें कि वो पाठ जो है वो पितृ जो है उसको सुन रहा है, वो जो आपके पूर्वज हैं वो उसको सुन रहे हैं। तो श्रद्धापूर्वक गीता के 7वें अध्याय का पाठ श्राद्धों में रोज़ करें। गीता का पाठ श्राद्धों में रोज़ होना चाहिए घर में। ये हमारी प्राचीन सनातन परंपरा है जो अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि बहुत कम परिवारों को पता है कि गीता का 7वां अध्याय श्राद्ध में रोज़ पढ़ा जाना चाहिए। गीता का पाठ श्राद्ध में रोज़ होना चाहिए। अब श्राद्ध करने की विधि जो है, मुख्य विधि ये है कि आप जो है जिस पितरों का समर्पण जो जल अर्पित किया जाता है, आप एक पात्र में जल लें, काले तिल लें और कुशा लें। आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, और श्राद्ध करने का जो समय है वह याद रखें, वो जो है दोपहर का समय होता है 11:30 से 12:30 बजे करीब। समय याद रखें, दोपहर में 11:30 से 12:30 बजे करीब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप जल अर्पित करेंगे, पितरों को समर्पित करेंगे। तो ये आपको रोज़ करना है। अब श्राद्ध कौन कौन कर सकता है? देखिए, परिवार में जो पुरुष सदस्य जो सबसे बड़ा है, जो बड़ा बेटा है, या पुरुष सदस्य जो सबसे बड़ा है, वो श्राद्ध करता है। ठीक है, श्राद्ध करने का नियम तो यही है। उसके पश्चात अगर परिवार में दूसरे पुरुष सदस्य हैं, बड़ा बेटा नहीं है, दूसरे पुरुष सदस्य हैं, वो भी कर सकते हैं। और वर्तमान में जैसे है आजकल स्त्रियां भी श्राद्ध करती हैं, वो भी श्राद्ध कर सकती हैं पितरों का। पितृ मुख्य रूप से आप देखें सूक्ष्म लोक में जो हमारे पूर्वज मृत्यु जिनकी हो जाती है तो वो सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। तो वहाँ जब तक उनका दूसरा जन्म नहीं होता वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का मतलब यही है कि अपने पितरों को याद करना श्रद्धा से। इन दिनों जो पितर हैं हमारे, वो सूक्ष्म रूप से पृथ्वी लोक पे आते हैं और वो देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो वो सूक्ष्म रूप में आते हैं। जब आप उनके निर्मित दान करते हैं, आप उनको जल अर्पित करते हैं, उनके श्राद्ध करते हैं, उनके निर्मित जब आप दान, गरीबों को दान करते हैं, तो जब आप उनके लिए कोई भी गीता का पाठ करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, तो उनको, उनके पितरों की आत्मा को जो है शांति का अनुभव होता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। अगर आप श्राद्ध नहीं करते, बहुत से लोग कहते हैं हमने तो कभी श्राद्ध किया नहीं, तो अगर आप श्राद्ध नहीं करते तो आप जो जाने अनजाने जो हमारे जीवन में आपके संकट जो आते हैं, कष्ट आते हैं, वो इस कारण भी होते हैं कि पितृ जो है नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, पितृ भी एक योनि है और वो जब प्रसन्न नहीं होंगे तो वो रुष्ट होकर चले जाएंगे, तो फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट रहेंगे ही। तो पितृपक्ष में एक तो आप ध्यान रखें, रोज़ भगवत गीता का पाठ करें। गीता का 7वां अध्याय का पाठ होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान जिस योग जो मैंने बताया, पाठ श्रद्धापूर्वक करें। इस तरह से पाठ करें कि आप जो आपके पितृ जिनको आप याद करें, पूर्वज, वो उसको सुन रहे हैं। और पितृपक्ष में कुछ सावधानियां भी हैं। अब देखिए, सबसे पहली सावधानी तो ये है कि जब जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, पितरों को दान जल अर्पित करता है, वह सात्विक भोजन करे। इन दिनों श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज, शराब इनका सेवन नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन करें, सात्विक जीवन शैली जिएं, तभी जो है श्राद्ध जो आपका कर्म जो है वो सफल होगा। पितरों को अगर आप पुष्प अर्पित करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं जिनकी हल्की हल्की खुशबू हो।
रंग बिरंगे फूल, तीक्ष्ण खुशबू वाले फूल जो पुष्प हैं वो पितरों को अर्पित ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष में जो श्राद्ध काल जो चल रहा है, पितृपक्ष जो चल रहा है, इन दिनों विशेष पवित्रता का ध्यान रखें। दोनों समय स्नान अगर नहीं कर सकते तो एक समय स्नान करके आप जो है दान करेंगे। अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को दान कीजिए, भोजन दान कीजिए, अनुष्ठान कराइए, जो पितृपक्ष में जो पाठ होता है वो कराइए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी श्राद्ध पक्ष जो कर्म करते हैं आप, ये कभी भी कहीं से ऋण लेके या कष्ट में मत कीजिए। अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो केवल जल भी अगर आप अर्पित कर देंगे पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और गीता का पाठ करेंगे तो विश्वास कीजिए वो भी आपका पूर्ण सफल होगा। अगर आप आर्थिक संकट में हैं तो ऋण लेके कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। ऋण लेकर अगर आप श्राद्ध करते हैं तो पितरों को भी कष्ट होगा, ठीक है। तो पितृपक्ष में आपने क्या ध्यान रखना है कि नित्य प्रति घर में गीता का पाठ हो, 7वां अध्याय का पाठ करें। पूरी गीता पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रोज़ एक गीता का पाठ का नियम रखें। दोपहर के समय जो समय है 11:30 से 12:30 बजे का समय है, उस समय आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करेंगे। जल में काले तिल हों, कुशा हो, वो आप पितरों को ध्यान करके पितरों का ध्यान करेंगे और अर्पित करेंगे। तो इससे पितरों को जो सूक्ष्म लोक में है उनको शांति मिलेगी, वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपका जीवन में जो ज्ञात अज्ञात जो कष्ट हैं, जो कष्ट आते हैं वो दूर हो जाएंगे। उनके आशीर्वाद से आप जीवन में सफल होंगे। पितृपक्ष जो है इसका अर्थ ही यही है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कार्य किया जाए। श्राद्ध जो है हमेशा श्रद्धा से करना चाहिए। एक चीज़ हमेशा मेरी बात याद रखिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हमारे शास्त्र कहते हैं आप कभी भी कोई भी दबाव में कोई कार्य ना करें। श्रद्धा है, श्रद्धा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। श्रद्धा से कार्य करें, किसी के दबाव में भयभीत होकर कार्य नहीं करना है। इस कार्य को पवित्र मन से पवित्र होकर श्रद्धा के साथ करेंगे, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। आपने बस 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो सावधानियां इसमें ये हैं कि पितृपक्ष जो भी करता है, जो पितृ को जल अर्पित करता है, वह है सात्विक भोजन करे। इन दिनों लहसुन, प्याज और शराब, मीट वगैरह का सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें, दक्षिण दिशा में जल अर्पित करें। बहुत अच्छा होगा, आप गीता का पाठ जरूर करें। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ मगर कोई भी भगवत गीता का वर्णन ही नहीं करता पितृपक्ष के लिए, जबकि गीता का 7वां अध्याय अगर आप उसका जो पढ़ें महात्म तो वो पितृपक्ष के लिए ही है। उसमें लिखा हुआ है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता का 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान जो कहते हैं, उसका पाठ किया जाता है। तो मुझे विश्वास है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने मित्रों से इसको शेयर करें। मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार।